इजराइल के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी क्रांतिकारी रिसर्च की है जिससे आप हमेशा जवान बने रहेंगे और आपकी उम्र बढ़ना बंद हो जाएगी और आप 75 साल की उम्र में भी 25 साल के जवान जैसा शरीर हासिल कर पाएंगे, क्योंकि जिन बुजुर्गों पर यह प्रयोग किया गया उनका शरीर अब 25 वर्ष के युवाओं जैसा हो गया है। लेकिन अगर यह रिसर्च सफल रही तो यह कोशिश सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं बल्कि दुनिया के हर व्यक्ति के लिए एक वरदान साबित हो जाएगी, क्योंकि दुनिया के सभी लोग एक ही चीज तो चाहते हैं और वो ये कि वो हमेशा जवान बने रहें, उन्हें मृत्यु से छुटकारा मिल जाए और बुढ़ापे से भी छुटकारा मिल जाए। ये दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर बहुत पुरानी जमाने से ये रिसर्च करते आ रहे हैं। ये रिसर्च इजराइल की तेल अवीव यूनिवर्सिटी और शमीर मेडिकल सेंटर के वैज्ञानिकों ने किया है और इस रिसर्च में 64 वर्ष से ज्यादा उम्र के 35 लोगों को शामिल किया गया। इनमें से किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। इन 35 लोगों को हफ्ते में 5 दिन 90 मिनट के लिए शुद्ध ऑक्सीजन दी जाती थी। इसके लिए इन बुजुर्गों को एक प्रेशराइज्ड चेंबर में भेजा जाता था और यह सिलसिला 3 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन जब इसके नतीजे आए तो इसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया और आज आप भी हैरान हो जाएंगे। यह खबर बहुत बड़ी खबर है। शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है कि इस प्रयोग के बाद न सिर्फ इन 35 बुजुर्गों की उम्र बढ़नी बंद हो गई, सोचिए उम्र बढ़नी बंद हो गई, जबकि स्वस्थ कोशिकाओं के स्तर पर इनके शरीर किसी 25 वर्ष के युवा के बराबर हो गए। यानी सिर्फ 3 महीनों में वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक रिवर्स एजिंग की प्रक्रिया को अंजाम दे दिया। जब कोई व्यक्ति अपनी वर्तमान उम्र से कम दिखने लगता है तो उसे रिवर्स एजिंग कहते हैं। उसकी जो उम्र है वो उल्टी दिशा में जाने लगती है, आप वापस जवान होने लगते हैं। वैज्ञानिकों ने अपने इस प्रयोग में उम्र बढ़ाने वाली 2 प्रक्रियाओं को रोकने में सफलता पाई है। इसका पहला असर क्रोमोसोम पर दिखाई दिया। क्रोमोसोम्स शरीर में मौजूद डीएनए से तैयार होते हैं और क्रोमोसोम्स में किसी भी जीव की पूरी जेनेटिक जानकारी छिपी होती है और इन्हीं क्रोमोसोम्स के आखिरी सिरे को टेलोमियर कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो टेलोमियर बिल्कुल आपकी गाड़ी में आगे और पीछे लगे बम्पर्स जैसे होते हैं। जैसे आपकी गाड़ी में बम्पर्स लगे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और इनका काम कोई दुर्घटना होते समय या कोई टक्कर होते समय क्रोमोसोम्स को सुरक्षित रखना होता है। जैसे बम्पर्स आपकी गाड़ी को दुर्घटना के समय सुरक्षित रखते हैं, ऐसे ही ये क्रोमोसोम्स को सुरक्षित रखते हैं। क्रोमोसोम्स अपनी संख्या लगातार बढ़ाते रहते हैं और अपनी कॉपीज तैयार करते रहते हैं। इस दौरान पुराने और नए क्रोमोसोम्स को किसी भी दुर्घटना या टक्कर से बचाने का काम टेलोमियर करते हैं। लेकिन बार बार होने वाली इस टक्कर से टेलोमियर घिसने लगते हैं और लंबाई में छोटे होते चले जाते हैं। लेकिन जब ये लंबाई में बहुत छोटे हो जाते हैं तो फिर क्रोमोसोम्स अपनी प्रतियां यानी अपनी कॉपीज नहीं बना पाते और इसकी वजह से नई कोशिकाओं का निर्माण बंद हो जाता है और यहीं से बुढ़ापा शुरू होता है। कोशिकाएं या तो मर जाती हैं या फिर इनका विकास रुक जाता है और इसीलिए लोग बूढ़े होते हैं और निष्क्रिय हो चुकी यही कोशिकाएं बुढ़ापे और गंभीर बीमारियों की वजह बन जाती हैं। यानी अगर ये कोशिकाएं हमेशा ऐसे ही सुरक्षित रहें और मजबूत रहें तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। लेकिन वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग के जरिए न सिर्फ टेलोमेयर की लंबाई को कम होने से रोका बल्कि ऑक्सीजन थेरेपी की वजह से निष्क्रिय हो चुकी कोशिकाओं की संख्या भी घटने लगी। इससे शोध में शामिल बुजुर्गों की उम्र न सिर्फ रुक गई बल्कि नई और ताजा कोशिकाओं के जन्म लेने से उनका शरीर वैसा हो गया जैसा अक्सर युवा अवस्था में होता है। इस दौरान इन बुजुर्गों को लगातार 90 मिनट के लिए ऑक्सीजन नहीं दी जाती थी बल्कि बीच बीच में इस प्रक्रिया को रोक भी दिया जाता था। लेकिन शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने और कम होने का परिणाम यह हुआ कि शरीर के अंदर शुरू हुए इस संघर्ष ने इन बुजुर्गों को फिर से जवान कर दिया। हालांकि वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि ऑक्सीजन थेरेपी के इस प्रयोग को लोग अपने घरों में न दोहराएं, क्योंकि इससे आपके शरीर को नुकसान भी हो सकता है। यह प्रयोग इजराइल में हुआ है और कुछ समय पहले इजराइल के ही एक प्रसिद्ध लेखक युवल नोआ हरारी ने
अपनी मशहूर पुस्तक होमो डेउस में लिखा था कि धार्मिक लोगों के लिए मृत्यु भले ही ईश्वर द्वारा लिया गया कोई बड़ा फैसला हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए मृत्यु शरीर में आने वाला एक टेक्निकल ग्लिच है। शरीर एक मशीन की तरह है, उसमें जब एक कोई टेक्निकल ग्लिच आता है तो ये शरीर निष्क्रिय हो जाता है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। यानी शरीर में आई कोई भी तकनीकी खामी जो शरीर को निष्क्रिय कर देती है, वो मृत्यु है, जिसके सामने आने के बाद शरीर का पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देता है। ऐसा युवल नोआ हरारी का कहना है। वो कहते हैं कि वैज्ञानिक इस टेक्निकल ग्लिच को लैब्स में यानी प्रयोगशालाओं में सही कर सकते हैं और मृत्यु को टाला भी जा सकता है। अगर इसे रोका नहीं जा सकता तो इसे टाला तो जरूर जा सकता है और इंसानों को अमर भी बनाया जा सकता है। लैटिन भाषा में होमो का अर्थ होता है मनुष्य और डियस का अर्थ होता है देवता। यानी युवल नोआ हरारी की पुस्तक का टाइटल भी यह बताता है कि आने वाले दिनों में मनुष्य किसी देवता से कम नहीं होगा। और अब वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में चमत्कार करके इस बात को सच साबित कर रहे हैं। लेकिन ये इस संदर्भ में पहली कोशिश नहीं है, बल्कि इंसान बढ़ती उम्र को रोकने के लिए, अपने बुढ़ापे को रोकने के लिए, मृत्यु को टालने के लिए और खुद को अमर बनाने की कोशिशें हजारों वर्षों से करता आ रहा है। और आज भी अगर आप देखेंगे, हर इंसान के मन में यही इच्छा होती है कि उसका बुढ़ापा टलता चला जाए, वो हमेशा जवान रहे, वो हमेशा ऐसे शरीर में रहे जिसमें कोई बीमारी ना हो और उसकी मृत्यु टलती चली जाए, क्योंकि मरना किसी को अच्छा नहीं लगता। आयुर्वेद एक ऐसी ही चिकित्सा पद्धति है जिसका इतिहास 5000 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है और आयुर्वेद में उम्र को रोकने के लिए जिस पद्धति का इस्तेमाल होता है उसे रसायन कहते हैं। उदाहरण के लिए जड़ी बूटियों से तैयार होने वाला च्यवनप्राश एक प्रकार का रसायन है। 5000 वर्ष पहले इजिप्ट के राजा गिलगमेश ने चीन की चिकित्सा पद्धति के आधार पर उम्र रोकने का एक पूरा कार्यक्रम तैयार किया था। हजारों वर्ष पहले ग्रीस में भी महिलाएं शहद और एक विशेष प्रकार के तेल के जरिए अपनी उम्र को बढ़ने से रोकती थी। करीब 2000 वर्ष पहले इजिप्ट में एक बहुत मशहूर रानी हुई थी जिनका नाम था क्लियोपैट्रा। क्लियोपैट्रा का नाम आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा और कहा जाता है कि वो बहुत खूबसूरत थी और अपनी सुंदरता को कायम रखने के लिए वो एक गधी के दूध का इस्तेमाल करती थी। आपको ये बात बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन अब ये दूध एक बार फिर बाजारों में बिकने लगा है और ऐसे 1 लीटर दूध की कीमत 5 से 7 हजार रुपए प्रति लीटर के बीच होती है और सुंदर दिखने के लिए जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनमें इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी होता है। 7वीं शताब्दी में चीन की महारानी वू जेतियान अपनी त्वचा को जवान रखने के लिए एक विशेष प्रकार के पौधे से बनी एक औषधि का इस्तेमाल करती थी और इस पौधे को अंग्रेजी में मदरवॉर्ट प्लांट कहते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर इस समय है। इजराइल के वैज्ञानिकों ने बहुत नियंत्रित माहौल में बुजुर्गों को शुद्ध ऑक्सीजन दी और यह प्रयोग सफल रहा। लेकिन अमेरिका के मशहूर गायक और डांसर, आपको याद होगा, आप सब जानते होंगे उनका नाम, माइकल जैक्सन, शायद इतने खुशकिस्मत नहीं थे। माइकल जैक्सन ने करीब 7.5 लाख रुपए खर्च करके अपने घर में एक ऑक्सीजन चेंबर का निर्माण करवाया था। उस जमाने में माइकल जैक्सन बीच बीच में इस ऑक्सीजन चेंबर में जाकर नींद लिया करते थे और कहते हैं वो 150 वर्षों तक जीने की इच्छा रखते थे। उन्होंने इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए, कभी अपने रंग को बदला, कभी प्लास्टिक सर्जरी करवाई, अपने चेहरे के आकार को बदला और कभी बहुत सारी दवाएं खाकर अपनी उम्र को रोकने की कोशिश की। यहां तक कि यह भी दावा किया जाता है कि माइकल जैक्सन को अपने जीवन से इतना प्यार था, अपने शरीर से इतना प्यार था कि वो तब तक खाना नहीं खाते थे जब तक उनकी टीम के लोग उसे चख कर यह तय नहीं कर लेते थे कि इस खाने में जहर नहीं मिला है। लेकिन इन सब के बावजूद सिर्फ 50 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से माइकल जैक्सन की मृत्यु हो गई थी। यानी वो तो अपनी मृत्यु को टालना चाहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु समय से भी पहले ही आ गई।